हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर सेकेंड, दैट इज परसेंटेज। परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे कि परसेंटेज क्या होता है। परसेंटेज मीन्स एवरी 100 पार्ट। परसेंटेज को 100 पार्ट में इंक्लूड किया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, परसेंटेज बोलते हैं। जो परसेंटेज का सिंबल्स होता है, ये परसेंटेज का सिंबल होता है, इस टाइप से इसको राइट करते हैं और इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है 1/100। मतलब परसेंटेज मीन्स होता है 100 पार्ट, बट एवरी 100 पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, परसेंटेज बोलते हैं। ओके, परसेंटेज मीन्स ऑफ एवरी 100 इट इज अ फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 100। मैंने आपको बताया कि इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन 1/100, मतलब इसके डिनोमिनेटर में क्या होता है, 100 होता है। अगर मैंने आपको लिख दिया जैसे a परसेंटेज, मैंने आपको लिख दिया a परसेंटेज, तो इसको आप शो किसे करोगे, a/100। मतलब जब परसेंटेज का साइन हटेगा, रिमूव होगा, तो आप इसको शो करोगे a/100। इस टाइप से आप इसको शो करोगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि परसेंटेज का सिंबल है, परसेंटेज मीन्स एवरी 100, मतलब हर 100 पार्ट को हम परसेंटेज बोलते हैं और उसका जो डिनोमिनेटर होता है वो क्या होता है, 100 होता है। तो परसेंटेज इज इक्वल टू 1/100। और अगर मैंने लिखा a परसेंटेज, तो इट मीन्स a/100 क्या हो जाएगा, वो a/100 हो जाएगा। हमारी जो डेली लाइफ में है, हम परसेंटेज का यूज करते हैं। बहुत सारे डेली लाइफ में जो प्रॉब्लम सम होती है, अब तो हम एवरीडे हम परसेंटेज का क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब उसके बाद में होता है, मैं हमको एक्सप्लेन कर रही हूँ, एक्सरसाइज 2.1। ये तो पता चल रहा है कि परसेंटेज मीन्स होता है 1/100 और a परसेंटेज इक्वल टू होता है a/100। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप देखिए। Convert the following fraction into percentage. Convert the following fraction into percentage. मतलब आपको फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे आप देखिए। क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का करवा रही हूं मैं आपको, 4/5। अब इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है कि आपको इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, जैसे 4/5 लिखा हुआ है, तो 4/5 में 100 का मल्टीप्लाई आप ऊपर भी कर देंगे और नीचे भी कर देंगे। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, 5 1 5, 5 2 10 और ये 20 हो गया, 4 2 8, मतलब 80/100। आप इस टाइप से राइट करेंगे 80/100। 80/100 मतलब इसके डिनोमिनेटर में 100 आ गया, तो आप इसको क्या राइट कर सकते हैं, 80 और 100 नहीं लिखेंगे आप, 1/100 इक्वल टू परसेंटेज होता है, तो ये हो जाएगा 80%। आगे आपको समझ में, मैं एक क्वेश्चन और करके बताती हूँ। सेकंड, जैसे 1/10, तो इसको परसेंटेज में करना है, तो 100 का मल्टीप्लाई हमने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ साइड किया, 0 से 0 क्या हो जाएगी, कैंसल, तो रिमेनिंग पार्ट इज 10/100। तो 10/100 को हम क्या लिखेंगे, 10%। 100 आपको राइट नहीं करना है, 1/100 मीन्स परसेंटेज, तो इज 10%। इसका आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, जैसे 3/6। तो 3/6 को कैसे लिखेंगे आप, 100 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ साइड किया हमने, ये कैंसल हो जाएगा, 2 3 6, 2 5 10 एंड 0, 3 1 3, 3 1 3, ये आ जाएगा आपका 50/100। इसको कैंसिल नहीं करना है, दैट मीन्स 50%। इसको हम राइट करेंगे 50%। उसके बाद में 4th और 5th आपको करना है। उसका क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेज इनटू फ्रैक्शंस। मतलब अब आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। आपको फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना तो आ गया कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आप देखिए कि हम क्या करेंगे इसमें।
फर्स्ट क्वेश्चन है 16%। अब 16% को आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो परसेंटेज अगर रिमूव होता है तो अपॉन में क्या लग जाएगा 100, ये आपको पता है। परसेंटेज रिमूव हुआ क्योंकि 1% इज इक्वल टू क्या होता है 1/100, ये आपको पता है। तो 16 अपॉन क्या हो गया, ये 100 हो गया। अब इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, किससे कैंसिल कर सकते हैं, 4 से, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। तो इसका आंसर आ जाएगा 4/25। मतलब परसेंटेज अगर रिमूव होता है तो अपॉन में क्या लग जाएगा 100 लगेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड इसी का 52%। इसको हम क्या करेंगे, 52% हटा तो अपॉन में क्या आ जाएगा 100 आया। अब ये किससे कैंसिल होगा, 52 है, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, फिर 2 से हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, मतलब 13/25। थर्ड इसका 65%। 65% रिमूव किया तो अपॉन में क्या आ जाएगा 100, 5 से कैंसिल कर दीजिए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 50, 5 2 जा 10। अब इसके आगे कैंसिल नहीं हो सकता है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 13/20। तो इस टाइप से हमने आपको दोनों मेथड बता दी कि कैसे हमको परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में। अब उसके बाद फोर्थ और फिफ्थ आपको करना है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। अब डेसिमल वाले सम में, डेसिमल वाले सम को हम कैसे करेंगे देखिए आप। थर्ड, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। इसको आपको परसेंटेज में फॉर्म करना है 0.15, ठीक है। अब इसको परसेंटेज में फाइंड करने के लिए मैंने क्या बताया था कि 0.15 है तो 100 का मल्टीप्लाई हम न्यूमरेटर में भी करते हैं और डिनोमिनेटर में भी करते हैं। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर डेसिमल अगर हटता है तो यहाँ कितने जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो हमको 2 जीरो डिनोमिनेटर में लगाना है। तो ये 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 15/100, और 15/100 को आप क्या लिख सकते हैं 15%, ठीक है। मेथड से आप करेंगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। अब क्या करना है आपको, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है 0.366। क्या करना है आपको इसमें, 0.366 100 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, बोथ साइड क्या है। अब यहाँ पर डेसिमल रिमूव करना, 1 2 3 कितने डिजिट आ रहे हैं आपके, 3 डिजिट आ रहे हैं। अब 2 0 से 2 0 आपकी क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो आपका क्या हुआ, 2 0 से 2 0 तो आपकी कैंसिल हो गई, बचा क्या आपका 10 366/10। जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपको, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 36.6/100, तो ये हो जाएगा 36.6%। क्योंकि यहाँ 10 इसको कैंसिल करेंगे तो कंप्लीटली फ्रैक्शन नहीं होगा, तो 1 डिजिट के बाद हमने क्या लगा दिया, डेसिमल लगा दिया। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है आपका 2.54। अब यहाँ तो ऑलरेडी 2 डिजिट गिवन ही है, 2.54 100 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया, 100 से डिनोमिनेटर में किया, डेसिमल हटाया, कितनी जीरो आ जाएगी, 2 जीरो, 100 से 100 क्या हो जाएंगे कैंसल, 254/100।
तो ये कितना हो जाएगा आपका 254%। कितना हो जाएगा आपका 254%। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 वो एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसके 2 क्वेश्चन हैं वो आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से फर्स्ट 25% ऑफ 4000। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? 25% ऑफ 4000, 25% ऑफ 4000, तो 25% रिमूव होगा तो अपॉन में क्या आ जाएगा? 100 ऑफ के प्लेस पे मल्टीप्लाई और ये हो जाएगा 4000। मतलब 4000 का 25% कितना होता है? तो परसेंटेज रिमूव करा तो अपॉन में क्या आ गया आपका? 100। अब इसको कैंसिल करेंगे 20 से, ये 20 क्या हो जाएगी? कैंसिल। तो आपका बचेगा 25 मल्टीप्लाई 40। कितना हो जाएगा? 25 4 कितने होते हैं? 100 और एक 0 1000। आंसर क्या आ जाएगा? 25% है 4000 का, वो कितना होता है? 1000। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन 50% ऑफ 800। 50% ऑफ 800, तो 50% हटेगा तो अपॉन में क्या लगेगा? 100 ऑफ के प्लेस पे मल्टीप्लाई 800। 2 0 से 2 0 क्या हो जाएगी? कैंसल। 50 मल्टीप्लाई 8 कितना हो जाएगा? 8 5 40 और 1 0 400। कितना आ जाएगा? 400। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 10% ऑफ 1000। 10% ऑफ 1000, 10% रिमूव हुआ अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 1000। 2 0 से 2 0 कैंसिल, बचेगा क्या यहाँ? 10 मल्टीप्लाई 10। 10 मल्टीप्लाई 10 मतलब 100। उसके बाद इसके जो क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है वो आपको करने हैं। अब मैं आपको इसका क्वेश्चन नंबर 5 भी एक्सप्लेन कर रही हूँ। कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेज इनटू डेसिमल। मतलब परसेंटेज को आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट? कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेज इनटू डेसिमल। मतलब जैसे 25% है, इसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। परसेंटेज का साइन हटाना है और डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो देखो 25% रिमूव हुआ तो अपॉन में क्या लग जाएगा? 100। अब यहाँ कितने 0 है? 2 0 है, तो हमको लास्ट से काउंटिंग करके 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है। मतलब जितने 0 है उतनी डिजिट काउंट करके आपको क्या लगाना? डेसिमल। पर काउंटिंग कहां से होगी? लास्ट से। जैसे 2 0 है तो लास्ट से काउंटिंग करो 1 2। ये 25 है, यहाँ डेसिमल लग जाएगा। यहाँ कुछ भी नंबर नहीं है तो हम क्या लगा देंगे? 0। तो 0.25 हो जाएगा। जैसे 6% है, अब 6% है, 6% हटा तो अपॉन में क्या लग जाएगा? 100।
यहाँ कितने जीरो है, 2 जीरो, तो 2 डिजिट के बाद आपको डेसिमल फॉर्म करना है 6। अब यहाँ तो एक ही डिजिट है, तो एक डिजिट नहीं है, तो उसके प्लेस पे आपका लगाना पड़ेगा आपको 0, फिर डेसिमल लगेगा, फिर देन 0, मतलब 0.06। अब ये थर्ड नंबर में ऑलरेडी डेसिमल गिवन है 70.7%। इसको आप कैसे करेंगे, देखिए आप 70.7 अपॉन में क्या आ जाएगा 100, ये तो आ गया। अब ऑलरेडी डेसिमल एक डिजिट में आपका डेसिमल फॉर्म है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डेसिमल के बाद से 2 डिजिट काउंट करेंगे। जैसे 2 जीरो है ना, तो 1 2 ऐसे काउंटिंग होगी, तो 1 7 7, मतलब यहाँ 1 2, यहाँ डेसिमल लगाएंगे और 0.177, ओके। अब इसके भी 2 क्वेश्चन है, वो आपको करने हैं। अब इसका जो रिटर्न है, रिटर्न पार्ट है कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल इनटू परसेंटेज, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल। ये जो क्वेश्चन है रिटर्न, शॉर्ट टाइप और लॉन्ग आंसर, ये आपको नहीं करना है। तो ये इसका इतना ही था, जो चैप्टर था आपका चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट है। आप जितना मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा, इसमें इतने ही आपको क्वेश्चन करने, ओके। रिटर्न, शॉर्ट और लॉन्ग पार्ट इसमें आपको नहीं करना।